आँखें मैंने अपनी खोल के रखनी थी क्योंकि दे आर सो प्रोफेशनल। उनकी बहुत एक वो स्ट्रिक्ट किस्म की होती हैं चीज़ें, अगर वो नहीं हो रहा तो वो फिर नहीं करते, उनकी ना एक क्विक रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा ये कि उसमें मैंने अपना सांस रोक के रखना था 1 से या 1.5 मिनट तक, और उसमें ठंडे पानी से होता ये है हसन कि आपकी अगर इफ़ यू आर वेयरिंग सिल्क ना तो वो आपकी बॉडी के साथ चिपकता चिपकता है। है। तो मुझे अपने आउटफिट को इस साइड पे रखना Slowly था। भी रखना था। हाँ, अपने बालों को इस साइड पे रखना था, ओह! आंखें खोलनी थी, सांस रोक के रखना था। फ्लावर जो था मुझे मेक श्योर करना था कि उसकी डायरेक्शन जो है उसकी हाँ। ये जो यानी पोजीशन है वो उसकी ठीक हो, और आपने अपने एक्सप्रेशन को सॉफ्ट दिखाना है, अच्छा आपका पोस्चर होना चाहिए। इट वाज सो डिफिकल्ट। वेरी डिफिकल्ट। बुखार मुझे हुआ हुआ तो सुबह, और मैं तकरीबन कोई 3 साढ़े 3 4 घंटे में पानी के अंदर रही हूँ, और जब मैं निकली हूँ और उसके बाद फिर मुझे एक और जगह जाना था किसी ऑफिशियल काम से, और उसके बाद मेरी फ़्लाइट थी पूरी रात। हाँ। और वो फ़्लाइट मेरी डिले हुई, और वो 48 आवर्स मैंने किस तरह से गुजारी। लेकिन और उसके बाद आंखों में इन लोगों ने इतना ज़्यादा वो क्लोरीन डाली हुई हाँ। थी, उसकी वजह से मेरी आंखें बिल्कुल फारिग हो गई थी। लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत की। मैंने शूट वाले दिन मॉर्निंग मैंने अपनी अम्मी से बात की। अम्मी कहती है नहीं बेटा, तुमने इतना सीखा हुआ है, तुम कर लोगी, तुम हर चीज़ कर लेती हो, तुम तो बबर शेर हो, तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है, तुम कर लोगी। अम्मा ने हौसला दिया। मैं गई 5 बजे, निकली मैं अपने वो स्टूडियो के लिए। मैं पहुंची वहाँ पे, और वो दे आर सो प्रोफेशनल, उनके लिए तो बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन बुखार में और वो जो सब चीज़ें होती हैं लाइक यहाँ पे उस किस्म की चीज़ें नहीं होती हैं। सो इट वाज अमेजिंग वेल डन यार, वेल डन। हुमैरा की इतनी मेहनत के लिए, इतने चैलेंजिंग शूट के लिए तालियां। अब आगे चलते हुए हुमैरा 2023 क्योंकि शुरू हो चुका है, किस तरह का ये साल लग रहा है प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से? मुझे पता है कि आप एटलीस्ट 2 ड्रामों में अब आप हमें बहुत जल्द नजर आने वाली हैं। इंशाल्लाह। सुना है कोई फिल्में भी पाइपलाइन में है। कुछ बिल्कुल। आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं, क्या हो रहा है? एक्टिंग पे अब कंप्लीट फोकस है? बिल्कुल एक्टिंग पे है, बिल्कुल। और वैसे मैं आपको बताऊं, शायद आपसे भी चूँकि बात हो रही थी कि मैंने मॉडलिंग में आने से पहले आई वाज डूइंग माय सीरियस थिएटर। तो जी, मैं जी, लाहौर जी, जी। में मैंने रफ़ी पीर थिएटर में आपने काम बिल्कुल किया है। रफ़ी पीर थिएटर में और अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के साथ मैंने तकरीबन कोई 6-7 साल मैंने काम किया जी। है। और माशाल्लाह कबीर खान साहब के साथ, फ़ारूक ज़मीर साहब के साथ, इन सब लोगों के साथ मैंने तकरीबन कोई 6-7 साल अलग अलग जी, जी। ड्रामा से मैंने काम किया है। तो एक्टिंग को लेके वो था हमेशा से मेरे अंदर। लेकिन फिर मॉडलिंग मैंने अपनी शुरू की क्योंकि उस वक्त जब मैं थोड़ा सा होश संभाला, वेट कम किया, उस वक्त तक थिएटर हमारी यानी उस था तरह के नहीं हाँ, प्लेस थिएटर वो में। ख़त्म हो गया था थिएटर अब यहाँ ठीक पे। है। तो अब आगे चलते हुए इंशाल्लाह बहुत जल्द आप हुमैरा को देखेंगे टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में। हुमैरा, मुझे एक बात बताएं, अभी हम तमाशा की बात कर रहे थे, ये जो तमाशा से निकली, क्योंकि हम जब देख रहे थे कुछ चीज़ें हमें इस तरह से दिखाई जाती थी, जैसे रऊफ़ लाला साहब के साथ आपका एक इंसिडेंट हुआ, वो ऐसा ही था जैसा हुआ, या कुछ ऐसी फुटेज उसकी थी जो कि आम आवाम पब्लिक तक नहीं पहुंची? तो सवाल मेरा आपसे ये है कि जो हमें दिखाया जाता था वही अंदर भी हो रहा होता था, या कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या कोई मिस रिप्रेजेंटेशन हो गई हो, जो हमने देखा हो वो शायद असल में ऐसा ना हो?